नमस्कार, चंपावत लाइव में आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 24 तारीख को पाटी और लोहाघाट क्षेत्र में वोटिंग है। 2 दिन पूर्व हम घरसाड़ी से जो जिला पंचायत अध्यक्ष सीट में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, उनके पास मौजूद हैं और जानते हैं घरसाड़ी क्षेत्र में किस तरीके की समस्याएं हैं। और चूंकि आनंद अधिकारी जी एक ठेकेदार भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और इसी बीच में वह राजनीति में भी कूदे हैं, तो उनसे सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आनंद अधिकारी जी, आप चूंकि एक ए क्लास कैटेगरी के ठेकेदार हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि जो आप राजनीति में आ रहे हैं? भाई साहब धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और सर्वप्रथम मैं अपनी क्षेत्र की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं और अपनी क्षेत्र की जनता से 24 तारीख को होने वाले चुनाव में आशीर्वाद मांगता हूं जी। अधिकारी जी, जैसा कि आप काफी एक कैटेगरी के ठेकेदार हैं और काफी अच्छे आपके काम चलते हैं, तो ऐसी क्या वजह आई कि आपको राजनीति में आना पड़ा? और चूंकि आपके चाचा जी तो खुद एक विधायक हैं, लेकिन हमने कभी आपको देखा नहीं कि आप किसी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या अन्य किसी पदों पे आप लड़े हों। लेकिन इस बार आप जिला पंचायत में दावेदारी कर रहे हैं और देश की सबसे बड़ी पार्टी ने आपको अधिकृत भी किया है, तो क्यों आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और क्या किस सोच को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? सर्वप्रथम मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उनने मुझे अपनी पार्टी से अधिकृत किया एवं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया कि मुझे इस लायक समझा कि जो मुझे जिला पंचायत सदस्य का अपनी ओर से उन्होंने मुझे अधिकृत किया है। धन्यवाद। और रही बात राजनीति में आने की, राजनीति में अभी हमारे बीच जो पब्लिक थी, जहाँ पे मैं जनसेवा करता रहा, जिन लोगों के बीच में मैं हमेशा रहता था, तो उन लोगों ने कहा कि भैया आप तो हमारे बीच में रहते ही हैं और हम लोगों के सुख दुख में आप लोग आते जाते रहते हैं, तो क्यों ना आप राजनीति में चले जाएं। तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम बिना पद में रहे हुए नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं, अगर आप पद में आ जाएंगे जिला पंचायत सदस्य के रूप में, अगर हम आपको अपना जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे तो शायद कुछ आप हमारे लिए और बेटर कर पाओ। तो पब्लिक के रुझान को देखते हुए पब्लिक ने ही मुझे आज यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य के रूप में, प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि आप प्रत्याशी बनिए और आपको हम जिताएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज थी कि आदमी जानना चाहता है कि ये सक्षम है, हर चीज में इनके पास पैसा है, सब कुछ है, इज्जत भी है। लेकिन आप राजनीति में आ रहे हैं तो लोग ये जानना चाहते थे कि क्यों आनंद अधिकारी जैसा व्यक्ति इस लाइन में आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने ये बात बताई। और दूसरी चीज, एक चीज और बताना चाहते हैं कि आनंद अधिकारी जी को प्रबल दावेदार क्यों कहा जा रहा है? आनंद अधिकारी जी भाजपा में आ गए हैं और काफी लंबे समय से भाजपा में एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहे हैं और पार्टी की विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं। और इनके बगल की एक सीट है कानीकोट। कानीकोट से आपकी बहू, इनके भाई अमर सिंह अधिकारी की धर्मपत्नी आशा अधिकारी जी निर्विरोध बन गई हैं। तो वैसे ही एक पॉइंट से ये आगे चल रहे हैं, तो इस वजह से भी इनको प्रबल दावेदार कहा जा रहा है और भाजपा द्वारा इनको अधिकृत किया गया है, तो इसलिए भी ये दौड़ में आगे हैं। तो आनंद जी से ये जानना चाहते हैं कि घरसाड़ी क्षेत्र में आप काफी घूम चुके हैं, काफी दूरस्थ क्षेत्र है, तो उस दूरस्थ क्षेत्र में क्या क्या आपको ऐसी समस्याएं लगी कि जो दूर करनी चाहिए? भाई साहब, समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन जिस पद के लिए मैं उठा हूँ, जिस पद में मैं चयनित होऊंगा, उस पद के लायक जो भी समस्याएं वहाँ पे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि नौले हैं, नौले बिल्कुल बंद हो रखे हैं, पानी के स्रोत डूब चुके हैं। जो गांव में हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में जो घरों की नालियां बनी हैं, नालियां बंद हो चुकी हैं, पूरी चौक हो चुकी हैं। सीसी रास्ते जो हम लोगों के आने जाने के रास्ते हैं वो पूरे डैमेज हो चुके हैं। और जो हम लोगों की ग्रामीण सड़कें हैं, सड़कें पूरी झाड़ियों से, स्लिप से ढक चुकी है, जिस कारण से हमारी एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पा रही है।
उनकी सफाई करके एम्बुलेंस कम से कम हमारे गांव तक पहुंचे। स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो जाए, थोड़ा सा उसके लिए प्रयास करेंगे। और जैसे बरसात के समय में हमारे यहाँ पे होता है क्या, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइनें कई जगह से ऐसी गई हैं कि जहाँ पेड़ टकराते हैं और हवा चलती है तो पेड़ की शाखाएं उन पे टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, जिससे लाइट हमारे यहाँ पे लाइट चली जाती है कई जगह पे। तो इसका निदान करेंगे कि लाइट हमारे बरसात में भी सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये तो जिला पंचायत सदस्य के रूप में जो मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा पद तो नहीं है जिला पंचायत सदस्य का कि हम कहें कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम ले आएंगे, ये कहना गलत है। जिस लायक का हमारा पद है उस लायक की हम बातें कर सकते हैं यहाँ पे। अब बड़ी बड़ी बातें हम करेंगे, काम कर नहीं पाएंगे तो क्षेत्र में हम दोबारा जा नहीं पाएंगे। तो जैसे कि आपको भाजपा ने अधिकृत किया है और अभी अध्यक्ष पद पर टिकट किसी को दिया नहीं गया है और नहीं भाजपा ने ऐसा कोई खुलासा किया है, क्योंकि संगठन स्तर की बात है, भाजपा में काफी लंबा संगठन होता है, लंबा चौड़ा संगठन होता है। इनकेस आपको अगर अधिकृत नहीं किया जाता है अध्यक्ष पद के लिए, तो फिर क्या आपकी रणनीति रहेगी, किस तरह फिर आगे आप फाइट करेंगे? जो भी संगठन का आदेश होगा ऊपर से वो हमें मान्य होगा। अधिकृत करेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, अगर अधिकृत नहीं लड़ेंगे तो जिसको हमारी पार्टी अधिकृत करेगी हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। इससे हमारा कोई अलग से ऐसा नहीं कि हम अलग से लड़ जाएंगे, कहना ये नहीं है बिल्कुल भी। पार्टी जिसको कहेगी, जिसके समर्थन में कहेगी, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि बहुत लोगों के बीच में भी ये शंका पैदा हो रही थी कि आनंद अधिकारी जी जो है आगे चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पार्टी का यूज कर रहे हैं, लेकिन आनंद जी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि वह सिर्फ भाजपा अधिकृत होने पर ही प्रयास करेंगे और अन्यथा जो भाजपा जिसको अधिकृत करेगी उसके समर्थन में जाएंगे। और आनंद अधिकारी जी ने अपने क्षेत्र में पूरा भ्रमण भी कर लिया है, क्षेत्र की समस्याएं भी उन्होंने सुन ली हैं और उन्होंने ये भी बता दिया है कि क्यों वह राजनीति में आ रहे हैं। लोगों के बीच सामाजिक कार्य करते हुए उनको जनता से ही एक आवाज आई कि आप राजनीति में आए और हमें अपने पदों में रहकर हमारी क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं और समस्याओं का हल करें। चंपावत लाइव में इतना ही। मैं गिरीश सिंह बिष्ट, चंपावत लाइव। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत की वैशाली सीट की समस्त देवतुल्य जनता को अपने दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज हमारी बाइट ली, नहीं तो हमारी बाइट लेने वाला भी वहाँ कोई मिलता नहीं है। और रोड, मेरे क्षेत्र की रोडों की स्थिति आप देखेंगे सर, मैं सारी रोडों की स्थिति आपको आज देने वाला हूँ। एक एक हाथ के गड्ढे पड़े हुए हैं रोडों में, चलने लायक की स्थिति में नहीं है। विभाग सारे सोए हुए हैं, कोई सारे चुनाव में लगे हुए हैं। वहाँ किसी कोई आप रोडों की हालत देखेंगे, एक तरफ से झाड़ियाँ, दोनों तरफ से झाड़ियाँ हैं, बीच में रोडें हैं। एक दिन गाड़ी लाओ तो टायर फट जाते हैं। ये स्थिति वहाँ की रोडों की है। और स्वास्थ्य सेवाएं जो वहाँ की एक सबसे बड़ा इशू पूरे ग्रामीण क्षेत्र का है, तो वहाँ की सेहत कैसे बेहतर हो और एजुकेशन कैसे सुधरे। बात आपने कही कि पलायन गांव की एक ऐसी समस्या थी, एक ऐसी कड़वी सच्चाई थी जिसको अनेक बार कहा गया। पलायन निवारण आयोग ने भी इस बात को इंगित किया, लेकिन जनता के पलायन की बनस्पत नेताओं के पलायन और चुनाव के समय वो शहरी क्षेत्रों से गांव में आते हैं, दूसरे जिलों से अपने मूल जिलों में आते हैं, जैसा आपने कहा। तो क्या आपको क्यों लगता है कि नेता अपने निर्वाचन क्षेत्र को, अपने जिले को छोड़ के दूसरी जगह हल्द्वानी, देहरादून में जाएंगे? सर, विकास का विजन नहीं है, नंबर एक बात। अगर एक जगह विकास का विजन होता तो वो अपने क्षेत्र में रहते। आपको क्षेत्र में एक भी नेता नहीं मिलेगा, आज चले जाइए या कल चले जाइए। हमको अगर अपनी एप्लीकेशन किसी को देनी पड़ती है तो नेताओं के फोन बंद मिलते हैं। अब आप किसको देने जाएंगे सर? इसलिए मुझे स्वयं गुस्सा आया कि मैंने कहा अपने क्षेत्र के लिए कुछ तो करना चाहिए, जबकि मेरे पास कितने ही प्रलोभन आए, बड़े बड़े नेताओं के फोन आए कि बैठ जा, हम अपना समीकरण बनाते हैं। मैंने कहा जब तक दीपक जोशी को हराओगे नहीं तब तक तुम्हारा समीकरण नहीं बनने दूंगा मैं। सर, मेरे पास चुनाव प्रचार में जाने के लिए गाड़ी तक नहीं है। मैं बैनर पोस्टर छपा सकता हूँ। मेरे जो सहयोगी हैं वो खुद ही बैनर पोस्टर छपा रहे हैं और खुद ही मुझे गाड़ियाँ अवेलेबल करा रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इनके मुकाबले कहीं नहीं टिकता हूँ। लेकिन मैं फिर भी अपने क्षेत्र की जनता की आवाज बन के खड़ा होना चाहता हूँ। और दूसरा, मैं इस जिले का भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता हूँ। जो भ्रष्टाचार जिला पंचायत जीतने के बाद वो सीटों में खरीद फरोख्त में होता है, मेरी सीट से ऐसा उम्मीदवार है कि वो पूरे जिले को ही खरीद सकता है।